राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का मामला अब यहां तक ही नहीं सीमित है, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले का भी इंतजार कर रहा है। ऐसे में हमारे साथ हैं निर्मोही अखाड़ा के एडवोकेट अधिवक्ता तरुण जी हैं और इनसे जानेंगे कि किस तरीके का ये जो याचिका इन्होंने दायर किया है निर्मोही अखाड़े को लेकर, और साथ ही ये क्या सोचते हैं चढ़ावा चोरी को लेकर, इन्हीं से जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है IBC24 में। सर कैसे, कौन सी याचिका आपने दायर की है निर्मोही अखाड़ा को? हमने एक याचिका जो दाखिल की है, हमारे सीनियर एवं सुशील कुमार जैन है, प्रतिभा जैन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, उनके माध्यम से एक याचिका दाखिल की जिसमें 8 पॉइंट हमने मांग की है। उसमें महत्वपूर्ण विषय यह है कि 9/11/19 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उसमें पैरा 805 में निर्मोही अखाड़ा के लिए कहा गया था कि इनको एक एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा ट्रस्ट में। सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम बनाएगी, उसमें इनको दिया जाएगा। तो हमारे को तो एक पद दिया 11 नंबर पे दीनदयाल जी को। हमारी मांग थी कम से कम 5 हमारे लोग ट्रस्ट में रहे या 3 कम से कम रहे, तो हमारी बात मानी नहीं गई। तो मैंने वहां क्लियरिफिकेशन के लिए वहां दिया आवेदन है कि एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, क्लियर किया जाए इसको। दूसरी बात, हमने मांग की कि वहां पे फोरेंसिक ऑडिट हो, जितना भी चढ़ा हुआ जितना चीज आया, अगर फोरेंसिक ऑडिट होगा तो सारा चीज आ जाएगा। तो जनमानस के मन में जो भ्रांतियां आ रही हैं, हम कहते हैं कोई निर्दोष भी अगर कहीं फंस रहा है तो वो बच जाएगा, तो ये होना चाहिए। और हमारी मांग है कि 5 जनवरी सन 1950 को और 16 फरवरी 82 को इनर एंड आउटर कोर्ट गार्ड की कुर्की हुई थी। उस कुर्की में कई मूर्तियां उन्होंने वहां ले ली थी, जिसमें रामलल्ला की भी मूर्ति थी, चांदी की भी मूर्ति थी, चारों भाइयों की। तो हमने मांग की है कि उनको भी पूजा में वहां रखा जाए। अगर उनको कोई तीर्थ क्षेत्र को परेशानी है रखने में, तो वो हमको हैंड ओवर कर दिया जाए, हम लोग निर्मोही अखाड़ा में रख के उसकी पूजा कराएंगे। इसके अलावा हमने मांग ये की है कि माननीय हाईकोर्ट के कोई मॉनिटरिंग कमेटी बने, 1 या 2 जजेस, रिटायर्ड जजेस की, जो ट्रस्ट पे नजर रखे कि गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, कि 9/11/19 के ऑर्डर का कंप्लायंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए मॉनिटरिंग करे। इन सब विषय को लेकर 8 पॉइंट हमने वहां रखे हैं। आज लगी थी, लेकिन आज किन्हीं कारणों शायद पुटअप नहीं हुआ, कल शायद पुटअप होगी, अभी शाम को क्लियर हो जाएगा वो। और दूसरी बात रही, जहां तक रही चढ़ावा चोरी की बात, तो अभी SIT बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी आई है। मेरा मानना है कि चढ़ावा चोरी का जो मैटर है, वो जितना आप लोग दिखा रहे हैं, जो दिख रहा है उससे कई गुना ज्यादा है। हैंड पाइप वाली पोजीशन है, हैंड पाइप 4 फीट ऊपर होता है, 110 फीट गहरा होता है। आप इतने बात का गौर कर लीजिए कि एक अर्जुन देव वहां पे था, रेडियो मेंटेनेंस ऑपरेटर वो था, उसका 17 साल से वहां ट्रांसफर नहीं हो रहा था। और कौन शक्ति थी कि जो 17 साल उसको रोकी हुई थी, और वो कौन शक्ति है कि जो 17 साल बाद जब ये घटना चालू दिखती इधर है, वो अचानक उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक बात। दूसरी बात, माननीय सांसद हमारे गोंडा के हैं, हमारे बहुत ही प्रिय हैं, हमारे गार्जियन भी हैं आदरणीय विभूषण सर जी, वो कहते हैं कि बहुत ताकतवर लोग हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से क्वेश्चन है कि झिन्नू ताकतवर है, कि शुक्ला ताकतवर है, कि मिश्रा ताकतवर है, कि श्रीवास्तव ताकतवर है? तो ये तो ताकतवर है नहीं, अनिल मिश्रा की भी उनके बराबर कुछ नहीं है, तो वो कौन ताकतवर है उसको देखना है। तो मेरा कहने का मतलब कि SIT ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। महिपाल का भी लेटेस्ट बयान आया आज है कि उससे कोई इंक्वायरी नहीं की गई है, ये लपेटने की बात टोटल हो रही है। मेरा कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड एक SIT बनती है अगर है, तो मुझे लगता है कुछ क्लियर होगा इसलिए। सर अब बात आते हैं, आप निर्मोही अखाड़ा के अधिवक्ता हैं, निर्मोही अखाड़े में क्या उछल कूद मची हुई है इस समय, लगातार विवादों में दिखाई दे रहा है? कहानी ये है कि हमारे दिनेंद्र दास जी, कुछ एक उनका कॉन्डक्ट जो रहा है, हमारे का एक नियमावली है 19 मार्च सन 49 में बनी निर्मोही अखाड़ा की, उसके तहत आपको क्या काम करना उसमें पूरी रूपरेखा निर्धारित है। इनको जब भी कोई पंच बुलाता है या कहीं बुलाता है, आते नहीं, ना कोई रिकॉर्ड देते, ना कोई बात करते हैं। इस बात को लेकर बड़ा आक्रोश था ट्रस्टी में, सरपंच में। तो दिल्ली में मीटिंग आहूत की गई। आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि हमारी पिटीशन, वो सारे कागज इनक्लोज हैं, उसकी पिटीशन की कॉपी मैं भी आपको दूंगा। तो 5 जुलाई 26 को दिल्ली में जब मीटिंग होती है, वहां ये गए भी नहीं, वहां पे हमारे 8 लोग उपलब्ध थे जिन्होंने मीटिंग में दस्तखत किया। उस पर वहां एक सर्वसम्मति से इनको पदच्युत किया गया। मैं फिर एक शब्द कह रहा हूं, पदच्युत किया गया है। पदच्युत का मतलब यह है कि अभी वो पंच है हमारे, अब वो महान सरोकार नहीं है। चूंकि हमारा जो सीट मानती की होती है, जस्ट लाइक ए क्राउन, एक राजा की गद्दी की तरह होती है, वो कभी वैकेंट नहीं होती। इसीलिए उस तुरंत भरपाई करने के लिए हमारे वायवृद्ध सरपंच राजा रामचंद्राचारी डाकोर गुजरात के जो हैं,
उनको वहां पे उनको कार्यवाहक के रूप में महान सलाहकार बैठा दिया गया, उन्हीं के माध्यम से पिटीशन की गई है। एक लेटर इनका जारी हुआ दिनेश दास जी का हमारे, और वो कहते हैं कि 19 है और ये है, कोरम नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब 5/8/2017 को फैजाबाद रस्टी में एक उनका इकरारनामा है। उस इकरारनामे में 15 ट्रस्टी बने हैं बकायदा, और उनका बकायदा साइन अप किया हुआ। उस 15 में 2 मर गए हैं जिनका साकेतवास हो गया है। 13 ट्रस्टी में 11 ट्रस्टी इनके खिलाफ है, और 19, 20, 25 की कोई बात ही नहीं है। अपने मन से ये 100 भर लेंगे तो उससे क्या होगा। आज ये है कि ये अब जब इनके अंदर वो क्षमता नहीं है, मानसिक दोष आ रहा इनके अंदर है, कुछ भूलते भी हैं, तो इनका बैठना ही ठीक है जिससे कि अखाड़ा ठीक से चले। और अगर इधर हमारा केस पुटअप होता है और हमको लगता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित होते हैं तो हम पंचों की संख्या बढ़ाएंगे। अब ये ट्रस्ट में तिरछेद में है दिनेश दास जी, अभी ट्रस्ट से नहीं हटाएंगे इनको। तो आप शुरुआत पे भी राम जन्मभूमि का फैसला आया तब भी आप अखाड़ा की तरफ से लगातार पिटीशन दायर करके और आज भव्य राम मंदिर बना है। फिर अखाड़े में ऐसी उछल कूद वजह क्या रही है, क्यों वजह रही है, क्या वजह रही है? वजह क्या थी कि 1949 का जो हमारी डीड है उसके तहत अब महंत थोड़ा निरंकुश होने लगे, और महंत ना सरपंच की बात सुन रहे हैं ना पंच की बात सुन रहे हैं। और हम लोग द्वारा ये जब भी बुलाया गया है कि आहूत किया गया आइए, तो हमारा 5 जुलाई 26 का जो रेजोल्यूशन है, जो मीटिंग हुई, उसमें 2021 में 2 मीटिंग का, 2022 की मीटिंग का हवाला है। चूंकि बीच में कोविड-19 आ गया था, इनको 21 में ही निकाल दिया गया था, लेकिन हम लोग थम गए थे चूंकि कोविड-19 आ गया था। आप भी जानते हैं 28 फरवरी 22 तक रहा था। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि 24 में इनाग्रेशन होने वाला था, तो हम लोग चुप रहे, चलो देखा जाता है, सुधरने का मौका दिया जाता है, एक हम परिवार है तो। लेकिन इनकी एक्टिविटी उतनी बढ़िया नहीं रही, ना इनका कोई स्टेटमेंट इस प्रकार का था कि लगे कि कोई वजनदार स्टेटमेंट आ रहा है। इन सब को लेकर, और ट्रस्ट जो हमारे पंच लोग जब बुलाए ना आए, ना किसी की बात सुने, इन सब को देखते हुए ऐसा किया गया। क्योंकि सरपंच हमारे जो सुप्रीम है राजा रामचंद्राचार्य जी, वो सबसे बड़ी चीज है और उन्हीं का ये निर्णय है। अब उनके निर्णय को सबको मानना चाहिए, हमारा कहना। तो ये हमारे साथ थे वकील यानी कि अधिवक्ता जो है निर्मोही अखाड़े के, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो इस समय निर्मोही अखाड़े में हलचल मची हुई है उसका साफ तौर पर विवरण दिया है कि किस तरीके से निर्मोही अखाड़ा के महंत जो रहे हैं दिनेश दास जी, उनको किस तरीके से अब पंच बना दिया गया है और सर्वसम्मति से बना दिया है। हालांकि इनकी शुरुआत से मांग रही है कि क्योंकि निर्मोही अखाड़ा शुरुआत से राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन किया था, यहाँ पे 5 पंचों को टेस्ट में जगह दी जाए, जिसकी विशेष मांग नहीं पूरी हुई और कहीं ना कहीं आपसी मतभेद की वजह से इनको बाहर किया गया है। और इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि ये वजह रही है। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।